एसपी साहब ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त से पुराने कपड़े और गमछा मंगवाया और एसपी साहब अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी और झुर्रियां लगवाई और भीख मांगने वाले का भेष बना लिया। और साथ में एसपी साहब ने हाथ में कटोरा लिया और वह इंदौर से गांव के लिए निकल पड़े। और दोस्तों, तब एसपी साहब रास्ते में जा रहे थे तो 3 गुंडे एसपी साहब को घेर लेते हैं और एसपी साहब को भिखारी समझकर उनकी जेब टटोलने लगते हैं और वह एसपी साहब से कहते हैं, जो कुछ भी रखा है सब निकाल दे वरना यहीं फेंक देंगे। एसपी साहब ने उनकी तरफ शांति से देखा और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक सलाह जरूर है, भाग जाओ नहीं तो पछताओगे। गुंडों ने उसे मजाक समझकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन एसपी साहब की पुलिस ट्रेनिंग उनके लिए भारी पड़ गई। उन्होंने एक गुंडे का हाथ मोड़कर उसे धूल चटा दी और दूसरे को एक घूंसे में बेहोश कर दिया और तीसरा गुंडा घबराकर भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों, क्या कहानी है? क्यों एक एसपी साहब भिखारी का भेष बदलकर इंदौर से गांव जा रहे हैं? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है इंदौर के एसपी आर्यन सिंह की, जो एसपी साहब अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनके दिन और रात सिर्फ अपराधियों और ऑपरेशनों में ही बीतते थे। एसपी साहब की पुलिस फोर्स में छाप बेदाग थी। एसपी साहब एक सख्त, निडर और अनुशासन प्रिय अफसर थे, जिनके नाम से ही अपराधी कांपते थे। लेकिन दोस्तों, एसपी साहब का यही डेडिकेशन उनकी निजी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि दोस्तों, उनकी पत्नी काव्या उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एसपी साहब के लगातार काम में डूबे रहने से वह भावनात्मक रूप से अकेली पड़ गई थी। दोस्तों, शुरुआती दिनों में काव्या को उम्मीद थी कि शादी के बाद चीजें संभल जाएंगी, क्योंकि काव्या और एसपी साहब की लव मैरिज हुई थी और एसपी साहब और काव्या स्कूल के टाइम से साथ थे। स्कूल कॉलेज के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, लेकिन कॉलेज के बाद आर्यन सिंह, जो कि अब एक एसपी हैं, वह एसपी बनने की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उस समय काव्या ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी एसपी साहब का साथ दिया, क्योंकि काव्या को लगता था कि एक बार शादी हो जाएगी तो शादी के बाद चीज़ें संभल जाएगी और एसपी साहब उन्हें समय देना शुरू करेंगे। और फिर वह समय भी आ गया जब आर्यन एसपी बन जाते हैं और काव्या के घर अपने माता पिता को रिश्ता लेके भेजते हैं। काव्या के घर वालों को भी आर्यन के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आर्यन एक एसपी बन चुके थे। इसीलिए ही दोनों परिवारों की रजामंदी से और धूमधाम से एसपी साहब और काव्या की शादी हो जाती है। और फिर दोस्तों, एसपी साहब की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। दोस्तों, एसपी साहब की शादी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन एसपी साहब फिर भी अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी ड्यूटी को टाइम देने लगे थे। हमेशा बस अपनी ड्यूटी के बारे में ही काव्या से बातें करते थे। काव्या को तो कभी पूछते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी काव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों, काव्या एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह तो एसपी साहब की खुशी में खुश थी और कभी भी किसी को अपने खालीपन का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, जब बात इतनी आगे बढ़ गई कि त्योहारों, सालगिरह और ख़ास मौक़ों पर भी एसपी साहब का फ़ोन नहीं आता या एसपी साहब को कुछ याद ही नहीं रहता, तो काव्या का धैर्य टूटने लगता है। इसलिए ही कई बार काव्या ने एसपी साहब से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, ड्यूटी पहले है, बाकी बाद में। और फिर एक दिन एसपी साहब और काव्या की शादी की सालगिरह थी और यह उनकी पहली सालगिरह थी, लेकिन एसपी साहब को कुछ याद नहीं रहता। एसपी साहब बस अपने केस सुलझाने में ही लगे रहते थे। उस रात काव्या ने पूरी रात एसपी साहब का इंतज़ार किया था और इसी वजह से एसपी साहब और काव्या में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और काव्या ने अपनी सभी बातें जो काव्या फील करती थी आज एसपी साहब से बताते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए शायद किसी केस की फाइल से भी कम मायने रखती हूँ। एसपी साहब ने थकी हुई आवाज़ में कहा, तुम समझती क्यों नहीं, यह मेरी नौकरी है, मैं लोगों की सुरक्षा के लिए हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद काव्या कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, फर्ज सिर्फ देश के लिए नहीं, परिवार के लिए भी होता है। उस रात
दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। अगले दिन काव्या ने एसपी साहब के फोन पर सिर्फ एक मैसेज छोड़ा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, और वह इंदौर छोड़कर अपने गांव चली गई। एसपी साहब को लगा था कि यह नाराजगी कुछ दिनों की है, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते देर नहीं लगी। काव्या से कोई संपर्क नहीं हुआ और इधर एसपी साहब बस अपनी ड्यूटी में लगे रहे। लेकिन दोस्तों, एसपी साहब को काव्या की कमी का एहसास हो रहा था, क्योंकि काव्या एसपी साहब के हर काम एसपी साहब के कहने से पहले ही कर दिया करती थी। और अब एसपी साहब को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने रिश्ते को कितना नज़रअंदाज किया है। और फिर दोस्तों, समय कहाँ किसी के लिए रुकता है। काव्या को अपने गांव गए हुए 6 महीने हो जाते हैं और एसपी साहब को भी अब तक ये समझ में आ गया था कि काव्या के बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। एसपी साहब को समझ आया कि सिर्फ अपराधियों को हराने से जिंदगी सफल नहीं बनती, अपने रिश्ते को भी संभालना ज़रूरी होता है। लेकिन काव्या के स्वाभिमान को वह अच्छे से समझते थे। सीधे जाकर माफ़ी मांगना शायद उस पर असर नहीं करता, और एसपी साहब इसी वजह से अब दिन रात बस यही सोचते रहते थे कि कैसे वो काव्या के पास जाए, किस मुंह से वो काव्या से बात करें। और दोस्तों, एसपी साहब ये भी सोचते रहते थे कि अगर काव्या मेरे बिना खुश हुई तो मैं उसे खुश रहने दूंगा। उसने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। इसीलिए दोस्तों, एसपी साहब के दिमाग में एक प्लान आता है। एसपी साहब सोचते हैं, अगर मैं मिशन पर जाते वक्त अपनी ड्यूटी के लिए भेष बदल सकता हूँ, तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी यह कर सकता हूँ। एसपी साहब ने मन में ठान लिया और एसपी साहब ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त से पुराने कपड़े और गमछा मंगवाया। और फिर एसपी साहब ने चेहरे पर नकली दाढ़ी और झुर्रियाँ लगाई और भीख मांगने वाले का भेष बना लिया। हाथ में कटोरा लेकर वे इंदौर से काव्या के गांव के लिए निकल पड़े। और दोस्तों, मंजिल इतनी आसान कहाँ होती है। एसपी साहब को रास्ते में 3 गुंडे घेर लेते हैं। तीनों गुंडे एसपी साहब को भिखारी समझकर उनकी जेब टटोलने लगे और कहते हैं वे एसपी साहब से कि जो कुछ भी रखा है सब निकाल दे, वरना यहीं फेंक देंगे। एसपी साहब ने उनकी तरफ शांति से देखा और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक सलाह ज़रूर है, भाग जाओ नहीं तो पछताओगे। गुंडों ने उसे मजाक समझकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन एसपी साहब की पुलिस ट्रेनिंग उनके लिए भारी पड़ गई। उन्होंने एक गुंडे का हाथ मोड़कर उसे धूल चटा दी और दूसरे गुंडे को एक घूंसे में बेहोश कर दिया। तीसरा गुंडा घबराकर भाग खड़ा हुआ। एसपी साहब ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह मिशन लड़ाई का नहीं, प्यार का है। और फिर एसपी साहब गांव पहुंच जाते हैं और गांव पहुंचकर काव्या के घर पर जाकर एसपी साहब ने देखा कि काव्या आंगन में थी और वह बहुत ज़्यादा चुपचाप थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। वह फूलों के गमले को पानी दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी एसपी साहब को उसकी ओर खींच लाई थी। एसपी साहब धीरे धीरे लंगड़ाते हुए काव्या के पास जाते हैं और फिर एसपी साहब ने हाथ फैलाकर बोले, कुछ खाने को मिलेगा। काव्या ने उनकी हालत देखकर उन्हें अंदर बुलाया। उन्हें रसोई से रोटी और सब्जी लाकर उनके सामने रख दी और काव्या ने एसपी साहब से उदास होकर कहा, तुम जैसे लोग क्यों इस तरह जीते हैं, कोई मदद क्यों नहीं करता। एसपी साहब ने थाली उठाते हुए कहा, कभी कभी लोग अपनों को ही भूल जाते हैं, तब जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। काव्या ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। उसे उसकी बातों में कुछ अजीब लगा, जैसे ये आवाज़ उसने कहीं पहले सुनी हो, और एसपी साहब को ध्यान से देखने लगी। और एसपी साहब भी लगातार बस काव्या को देख रहे थे। इसी वजह से काव्या को शक हो जाता है और फिर काव्या झट से एसपी साहब के गमछे को खींच देती है और नकली दाढ़ी उखाड़कर फेंक देती है। सामने एसपी साहब को देखकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों भर आते हैं और फिर वह एसपी साहब से कहती है, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। एसपी साहब ने घुटनों पर बैठते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो काव्या, मुझे समझ नहीं आया था कि काम के बोझ में मैं तुम्हें कितना नज़रअंदाज कर रहा था।
मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाया। तुम भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हो जितनी मेरी ड्यूटी। अगर मेरा फ़र्ज़ ड्यूटी को ईमानदारी से करना है तो तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। एसपी साहब ये सभी बातें रोते हुए काव्या से कहते हैं और एसपी साहब अब आगे कहते हैं, अब से मैं हर लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा। काव्या बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब काव्या भी अपने पति एसपी साहब के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो काव्या का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि वह तो कब से एसपी साहब के आने का इंतजार कर रही थी। अब काव्या भी रोते हुए कहती है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था और कुछ नहीं। अब से दोबारा मुझे अकेला मत छोड़ना। दोनों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत का फैसला किया और दोस्तों एसपी साहब ने भी कसम खाई कि वह अब से अपने रिश्ते को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और काव्या एसपी साहब के साथ वापस इंदौर आ जाती है। दोस्तों तब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वह मज़े लेकर कहने लगे, देखो भाई, एसपी साहब को भी बीवी मनाने के लिए भिखारी बनना पड़ा, लेकिन एसपी साहब और काव्य के लिए यह प्यार की जीत थी। उन्होंने इंदौर लौटकर एक नया सफ़र शुरू किया जहां अब कोई अहंकार या दूरी नहीं थी, बस प्यार और समझदारी का साथ था। रिश्ते में अहंकार और दूरी की जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जितना ज़रूरी कैरियर है उतना ही ज़रूरी अपनों के साथ समय बिताना भी है। प्यार और रिश्तों को समझ, संवाद और सम्मान की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अलिस्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।